हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम सीखेंगे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 क्योंकि दोस्तों मैंने आपको 11 प्रैक्टिस सेट करा दिए। अगर आपने 11 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ दोस्तों, प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आप मुझे ये बता दो कि आप मेरी वीडियो तो देखते हो लेकिन आप मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते हो। आप मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते हो। अगर आपको मेरी वीडियो में कोई भी कमी या कोई भी प्रॉब्लम दिख रही है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि हाँ भाई आपकी वीडियो में ये कमी है या आपकी वीडियो में ये प्रॉब्लम या आपकी वीडियो में हमें अच्छी नहीं लगती इसलिए हम लाइक नहीं करते। लेकिन अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो आप मेरी वीडियो देखते क्यों। आप वीडियो तो देख लेते हो ना, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो। अगर हाँ वीडियो लाइक करने लायक नहीं है तो आप मुझे बता सकते हो कि भाई आपकी वीडियो हम देख लेने लायक है लेकिन लाइक करने लायक नहीं है, ठीक है। अगर लाइक करने लायक नहीं है तो आप मुझे कमी बता सकते हो कि हाँ भाई आपकी वीडियो में ये कमी है, इस वजह से हम लाइक नहीं करते, ठीक है दोस्तों। तो देख लेते हैं हम पहला सवाल। तो देखो फ्रेंड्स, पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, ठीक है। यहाँ पर हमारे शब्द दे रखे हैं। यहाँ पर दे रखा है माल अनुपात गोदाम, ठीक है। फिर दे रखा समानुपात, फिर दे रखा सैनिक अनुपात प्रश्नवाची, ठीक है। आपको पता है समानुपात का मतलब होता है कि उसके समान बताना, जैसे कि माल के समान यहाँ पर गोदाम है, ठीक है। तो इसी प्रकार हमें बताना होता है कि सैनिक के समान क्या होगा, कौन सा शब्द होगा, ठीक है। इस समानुपात का मतलब होता है समान बताना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें देखना कि माल से गोदाम में क्या संबंध बनना है आपस में, ठीक है। देखो माल जो भी हमारा कोई भी माल है, कुछ भी हो, वो माल हम उसको कहाँ रखते हैं, हम गोदाम में रखते हैं। कहाँ पर रखते हैं, गोदाम में, ठीक है। उसी प्रकार हमें बताना कि यहाँ पर सैनिक सैनिक जो है हम उसको सैनिक को कहाँ रखते हैं, मतलब कि सैनिक हमारे कहाँ रहते हैं या सैनिक को हम कहाँ रखते हैं, ठीक है। तो सैनिक को हम कहाँ रखते हैं, बॉर्डर पे रखते हैं। बिल्कुल, जो भी बॉर्डर लगाए वो बिल्कुल हमेशा गलत है, ठीक है। क्योंकि सैनिक को हम बॉर्डर पे नहीं रखते, मतलब कि बॉर्डर को मतलब कि सैनिक को हम बॉर्डर पे नहीं रखते, ठीक है। अब बच्चे हमारा आर्मी जवान ड्यूटी, ठीक है। तो हम सैनिक को कहाँ रखते हैं, ड्यूटी पर रखते हैं। ये भी गलत है, यहाँ पर ड्यूटी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर ये सवाल जो है थोड़ा हमको घुमा फिराने का वाला सवाल है, ठीक है। हम सैनिक को जो रखेंगे वो कहाँ रखेंगे, आर्मी में रखेंगे। कहाँ पर रखेंगे, आर्मी में। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर आया 2। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है। यहाँ पर लिखा है उस विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला में रिक्त पदों पर क्रमिक रूप से रखा जाए, ठीक है। यहाँ पर हमसे क्या क्रमिक रूप से रखा जाए, ठीक है। तो देखो जहाँ जहाँ हमें ये लेटर मतलब खाली खाली दिख रहे हैं यहाँ पर हमें लेटर भरने हैं, ठीक है। आपको मैं हर प्रैक्टिस सेट में कराता हूँ ये सवाल, ठीक है। आपको पता है बहुत इजीली, ठीक है। आपको सिंपली यहाँ पर लेटर कैसे भरने होते हैं। देखो यहाँ पर देखो, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ आर, ठीक है। हमें आर से यहाँ पर भरना है कि आर से इधर यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। आर से इधर क्या आएगा, ठीक है। तो हम सिंपली देख लें कहीं भी जहाँ भी हमारा लेटर आर से इधर यहाँ पर क्या देखा, जैसे कि यहाँ पर आर है, आर से इधर क्या देखा, ए देखा। तो हम क्या करें, सिंपल यहाँ पर ए भर देंगे, ठीक है। ए को भर देंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पर देंगे फिर से आर से इधर यहाँ पर क्या देखा, तो आर से इधर हम क्या ए को भर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ए है, अब ए से इधर देखेंगे और 8 से इधर, ठीक है। अब देखो हमने क्या पर यहाँ पर हमें क्या ए से इधर भरना है और 8 से इधर, ठीक है। तो 8 से इधर देखो, 8 से इधर हमें यहाँ पर क्या दे रखी, सी दे रखी, क्या दे रखी, सी। तो यहाँ पर हमारा क्या सी आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, सी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 8 से इधर हमें क्या भरना है, देखो 8 से इधर यहाँ पर सी दे रखी है तो हम सी भर देंगे। फिर ए से इधर देखना, ए से इधर, तो ए से इधर हमारा ये आर रहेगा तो यहाँ पर आर भर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ सी से इधर ए है, ए से ए के बाद क्या, ए के बाद यहाँ पर क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं इसका हमारा पैटर्न भी बन चुका है। देखिए यहाँ पर सी ए मतलब क्या है, सी ए आर सी ए आर सी ए आर सी ए आर सी ए आर, मतलब तीन तीन उसका शब्द का हमारा पैटर्न है। जैसे सी ए आर हो गया यहाँ तक, फिर क्या हो गया सी ए आर यहाँ तक हो गया, सी ए आर यहाँ तक हो गया, सी ए आर यहाँ तक हो गया, फिर क्या है सी ए आर, ठीक है। अब देखो हमने कौन कौन से लेटर भरे। सबसे शुरू में हमने ए भरा, फिर दूसरे नंबर पर यहाँ पर हमने फिर से ए भरा, फिर यहाँ पर सी भरा, फिर सी के बाद फिर से सी भरा, फिर क्या भरा, आर, क्या हो रहा है, फिर से हमने आर, मतलब कि डबल ए डबल सी डबल आर, ठीक है। डबल ए डबल सी आर ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है। कहाँ पर दे रखा, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर आया 3। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है। यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित पासे में डॉलर के विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह या अक्षर होगा, ठीक है। यहाँ पर हमसे पूछा है कि डॉलर मतलब डॉलर के विपरीत क्या होगा, ठीक है। देखो मैं आपको हर प्रैक्टिस सेट में अलग अलग तरह के पासे बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमारी 3 आकृति दे रखी है, ठीक है। जब हमारी 3 आकृति देती हूँ तो देखो सिंपली यहाँ पर सवाल कैसे सोल्व करना होता है। पहले हम देखें इससे और इससे सवाल को सोल्व करें, ठीक है। जब हमारा इससे नहीं होगा तो हम इस पहली को और तीसरी आकृति को लेंगे, ठीक है। जब अगर हमारा इससे भी नहीं होगा तो हम क्या करें, फिर दूसरी को और तीसरी आकृति को लेंगे, ठीक है। तो पहले हम कर लेते हैं पहली और दूसरी आकृति को लेकर जब करते हैं सवाल को सोल्व, ठीक है। तो देखो हम पहली और दूसरी आकृति को ले लेते हैं, ठीक है। अब पहले इन दोनों आकृति में हमें ये देखना है कि आप इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो, ठीक है। और इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो इसमें हमारा हैज है, इसमें भी हैज है, इसमें हमारा ओ दे रखा, इसमें भी ओ दे रखा, और इसमें डॉलर है, इसमें ई है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर हमारे ये दोनों कॉमन है। कौन कौन सी, ये वाले दोनों, ठीक है। अब देखो हमें इसमें क्या बचा, एक एक लेटर बचा, ठीक है। आपको पता है जो जो हमारा बचता है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। कहने का मतलब कि हमारा क्या बचा, डॉलर और क्या बचा, ई, ठीक है। अब ये जो बचा ये एक दूसरे के विपरीत है। जैसे यहाँ पर ई के विपरीत डॉलर, डॉलर के विपरीत क्या हो गया, ई। और हमसे यहाँ पर डॉलर का विपरीत पूछा है तो यहाँ पर डॉलर का विपरीत क्या आ गया, ई आ गया। अब हमें आगे सवाल को चेक करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि हमें जो पूछा था हमने वो मिल गया हमें, ठीक है। तो डॉलर के विपरीत पूछा था, डॉलर के विपरीत हमें मिल गया कि ई है। तो हम देखें ई हमारा किस ऑप्शन है, तो ई हमारा ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर आया 4। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है। यहाँ पर लिखा है एक निश्चित कूट भाषा में नाइट को क्या लिखा जाता है, एस वाई टी एम वाई, ठीक है। सॉरी यहाँ पर बाई नहीं है, यहाँ पर क्या लिख रहा है हमारा, ये शब्द ये गलत हो गया थोड़ा। यहाँ पर लिखा हमारा एस एन टी
एम बाई, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये वाला शब्द है, यहाँ पर बाई की जगह एन है, सॉरी यहाँ पर, ठीक है, क्या रूप में लिखा जाता है, तो उस भाषा में AMRIT को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारा नाइट से क्या लिखा गया है, ये लिखा गया SNTY, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जैसे हम लिख लेते पहले नाइट NIGHT, ठीक है। नाइट से हमारा क्या लिखा गया SNTMY, ठीक है, हमारा ये शब्द लिखा है, ठीक है। अब देखो एन हमारा 14 नंबर पर आता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एस हमारा कितने नंबर पर, 19 नंबर, ठीक है। तो 14 से यहाँ पर 19 पे गए तो यहाँ पर कितना हो रहा है हमारा +5 हो रहा है, कितना हो रहा है +5, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आने पर हमें +5 हुआ, ठीक है। यहाँ पर एस हमारा आई कितने नंबर पर, आई हमारा 9 नंबर पर है, ठीक है, आई हमारा 9 नंबर पर है, ठीक है। और यहाँ पर एन हमारा 14 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर 9 से 14 पर गए, यहाँ पे क्या हमारा +5 हो रहा है, ठीक है, कितना हो रहा है +5, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जी है और यहाँ पर टी है, जी हमारा जबकि 7 नंबर पर होता है, टी हमारा 20 नंबर पर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 7 से कितना बढ़ रहा है, मतलब कि यहाँ पर देखो बढ़ नहीं रहा, यहाँ पर जो दे रखा है इसका अपोजिट दे रखा है, क्या दे रखा है, विपरीत, जहाँ पर जी का विपरीत दे रखा है टी, ठीक है, विपरीत। अब देखो जैसे कि विपरीत का मतलब होता है ए का विपरीत क्या होगा, ए का मतलब अपोजिट क्या होगा जेड, बी का बाई, इस तरह से। यहाँ पर जी का है टी, ठीक है। यहाँ पर देखो एच है, एच हमारा 8 नंबर पर आता है। यहाँ पर देखा एम, एम हमारा कितना नंबर, 13 नंबर, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 13, तो 8 और 5 13, यहाँ भी क्या हमारा +5 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमारा कितना रखा टी, टी हमारा 20 नंबर होता है, यहाँ पर कितना बाई, बाई हमारा पता है 25 नंबर होता है, ठीक है। तो 20 से 25 बजे यहाँ भी क्या हमारा +5 हो रहा है, ठीक है। तो कहने मतलब क्या हमारे 2 लेटर जो है उनमें +5 हुआ, लास्ट के 2 में +5 हुआ, लेकिन बीच वाला जो है वो विपरीत हुआ, ठीक है। तो इसी प्रकार हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखो यहाँ पर लिखा हमारा ए, ठीक है, ए हमारा 1 नंबर पे, 1 में हम 5 प्लस करें तो कितना होगा 6, 6 नंबर पे क्या आता है, 6 नंबर पर आता है हमारा एफ, ठीक है। ऐसी एम हमारा 13 नंबर पे है, ठीक है, 13 में हम 5 प्लस करेंगे तो 13 5 कितना होगा 18, 18 नंबर पे क्या आता है हमारा आर, ठीक है। अब यहाँ पर लिख रहा आर, आर का विपरीत क्या होता है, आर का विपरीत होता है हमारा आई, क्या होता है आई, ठीक है। अब यहाँ पर लिख रहा आई, आई हमारा 9 नंबर पर होता है, 9 नंबर को हम फिर से 5 प्लस करें तो 9 और 5 कितना होता है, 9 5 होता है हमारा 14, 14 नंबर पर क्या आता है हमारा एन, ठीक है। यहाँ पर टी है, टी हमारा 20 नंबर पर है, 20 में हम फिर 5 प्लस करें तो कितना होगा 20 और 5 25, 25 नंबर पर आता है हमारा बाई, ठीक है। तो हम देखेंगे वाला शब्द जो है हमारा कौन सा ऑप्शन में, ठीक है, FRINY, FRINY ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। कहाँ पर देखा, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर आया 5, सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है दिए गए संयोजन का सही दर्पण छवि का चयन कीजिए, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये आकृति देखिए, मतलब कि ये शब्द लिखा हुआ है, इसको हमें दर्पण में करना है, ठीक है। इसके तरह मतलब इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं हमसे 2 तरह के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। एक होता है दर्पण का, एक होता है मतलब कि जल प्रतिबिंब का। जल का मतलब होता है कि नीचे की ओर पलटना, ठीक है। दर्पण का मतलब क्या होता है दाईं ओर पलटना, ठीक है। तो यहाँ पर दर्पण का पूछा तो हम इसको दाईं ओर पलटेंगे, ठीक है, इसकी दाईं ओर पलटेंगे, ठीक है। अब हम इस पूरे शब्द को दाईं ओर पलट दें तो यहाँ पर देखो जब ये पलटेगा इस तरह से तो पी जो हमारा ये अभी इस तरह से बनना है, ठीक है। और जब ये पलटेगा तो पलटने के बाद ये पूरा लेटर जो इधर को तरफ आएगा, इधर की तरफ, तो ये कैसे बनेगा, देखो पी जो हमारा यहाँ पर है इस कोने पर, फिर वो इस कोने पर पहुंच जाएगा और वो भी उल्टा बन जाएगा, ठीक है। पी जो बन जाएगा हमारा उल्टा बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि पी हमारा जो इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। अभी पी जो हमारा इधर से, अब इधर से एक तो इधर पहुंच जाएगा और फिर उल्टा बन जाएगा, ठीक है। तो हम देखें सबसे लास्ट में पी किस किस में, देखो इसमें नहीं है हमारा पी, इसमें हमारा पी दे रखा, ठीक है। अब देखो पी हमारा, देखो इसमें पी तो दे रखा, लेकिन हमारा पी बनेगा इस तरह का, लेकिन यहाँ पर नीचे को दे रखा पी, ठीक है। तो ये वाला भी नहीं होगा, यहाँ पर हमारा पी है ही नहीं, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर डी में, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखो पी हमारा ये दे रखा, जब पलटेगा तो आर भी हमारा ऊपर की ओर बनेगा इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर देखो आई, आई तो हमारा ऐसे रहेगा, बाई भी हमारा ऐसे रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर ए भी हमारा ऐसे रहेगा, और हमारा क्या जी, जी हमारा उल्टा बनेगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या जी बनेगा उल्टा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर आया 6, सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है समीकरण को सही बनाने के लिए विकल्पों में से चिन्ह का सही क्रम चुनें, ठीक है। यहाँ पर हमें ये समीकरण दे रखी है, इसको हमें बनाने के लिए सही क्रम चुनना है, ठीक है। यहाँ पर लिख रहा है 18 - 5 × 50 = 40, ठीक है। तो इस समीकरण में हमें ऑप्शन से चेक करना होता है, ऐसे सवाल जब भी आते हैं हम इसको ऑप्शन से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या पहले ऑप्शन को ले लेते हैं, यहाँ पर देखो बराबर माइनस गुणा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले इसको लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 18, पहले बराबर है तो बराबर कर लगाएंगे, फिर 5 को उतार लेंगे, फिर माइनस से माइनस करेंगे, फिर क्या है हमारा 50, ठीक है। फिर 50 है, फिर गुणा में कितना देखा 40, ठीक है। हम 40 को लिख लें। अभी हमारे समीकरण है, इसको हम सोल्व कर लें, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें बराबर क्या 18 लाना है, ठीक है। तो हम पहले इसको गुणा कर लेते हैं, कितना का 5 चौक 20, मतलब कि कितना आ गया हमारा 200, कितना हो गया 200, ठीक है। यहाँ पर हमारा कितना आ गया 200, माइनस में हमारा कितना है 5। अब 200 में से 5 को माइनस करें तो हमारा कितना बचेगा 195 बचेगा, ठीक है, 195। लेकिन हमें बराबर कितना लिखाना, मतलब कि हमें बराबर यहाँ पर लिखाना है, ठीक है, मतलब कि 40, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारा कितना है 195, जो कि हमारा ऑप्शन ये जो गलत है, ठीक है। तो अब हम क्या दूसरे ऑप्शन को लेंगे, ठीक है। अब देखो अब हम दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे पहले 18, फिर यहाँ पर कितना है गुणा, गुणा को ले लेंगे, फिर यहाँ पर 5 को उतार लेंगे, फिर माइनस है, फिर 50, फिर बराबर हमें क्या लाना है 40, ठीक है। ये हमें बराबर 40 ही लाना, ठीक है। अब देखो अब हम इसकी गुणा कर लेते हैं, 18 पंजे कितना होता है, 18 पंजे होता है हमारा 90, ठीक है। यहाँ पर कितना है -50, ठीक है, बराबर हमें लाना है कितना 40, ठीक है। अब 90 में से 50 जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 40, तो बराबर हमें 40 दे रखा है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा क्या सही है, ऑप्शन नंबर बी वाला जो है ये हमारा सही है, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं अगला सवाल।
देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर है 7। सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संख्या समूह के समान है। ठीक है, यहाँ पर देखो 12:29, फिर दे रखा है 15:35। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 12 से हमारा 29 कैसे बना। ठीक है, तो देखो उसने क्या किया, अगर हम इसकी गुणा मतलब कि 12 गुणा 2 कर दे तो कितना होगा, 12 दूनी हमारा कितना होगा 24। ठीक है, कितना होगा 24, लेकिन यहाँ पर क्या है 29 है, तो हम 29 बनाने के लिए इसमें अगर हम 5 प्लस कर दे तो 24 और 5 कितना होता है 29 होता है। ठीक है, उसी प्रकार हम यहाँ पर कर देखते हैं जैसे कि 15 गुणा 2। ठीक है, 15 की गुणा 2 से करेंगे, 15 दूनी कितना होगा हमारा 30, 30 में हम 5 प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ पर 5 प्लस करा तो 30 और 5 कितना होता है हमारा 35 होता है। ठीक है, तो कहने मतलब यहाँ पर हमारा ये वाला जो है, इसी तरह से हम यहाँ पर देखें ऑप्शन में देखो यहाँ पर लिख रहा है 41:85। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले ऑप्शन को लेंगे, यहाँ पर 41 गुणा 2 से करेंगे। ठीक है, 41 दूनी कितना होता है हमारा, 41 दूनी होता है हमारा 82, 82 में 5 प्लस करेंगे तो कितना 82 और 5 87 होता है, कितना होता है हमारा 87। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 85 देखा ऑप्शन नंबर है हमारा एक गलत है। ठीक है, अब हम क्या दूसरे ऑप्शन को चेक करेंगे। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा लिखा है यहाँ पर, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर लिख रहा है हमारा 36:72। ठीक है, हम क्या करें 36 गुणा 2। ठीक है, तो 36 दूनी कितना होता है हमारा, 36 दूनी होता है हमारा 72, जो कि यहाँ पर 72 देखा 5 प्लस करेंगे तो हमारा कितना होगा 77 होगा, हमारा 77। लेकिन यहाँ पर 72 देखा ऑप्शन नंबर बी भी हमारा क्या गलत है। ठीक है, तो देखो अब ऐसे हम ऑप्शन नंबर सी को लेंगे, यहाँ पर कितना हमारा 16 की गुणा करेंगे किससे 2 से, 16 दूनी कितना होता है हमारा 16 दूनी होता है 32, प्लस 5 करें तो 32 और 5 कितना होता है हमारा 37, कितना होता है 37। ठीक है, यहाँ पर हमारा 37 दे रखा, तो यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चाहे तो हम इसको भी चेक करके देख लीजिए 19 की गुणा हम 2 से करेंगे तो कितना होगा 19 दूनी 38, 38 में वो 5 प्लस करेंगे तो 38 और 5 कितना होता है हमारा 40, 3 43। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारा 40 दे रखा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए अक्सर अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद है। ठीक है, आपको मैं हर प्रैक्टिस सेट में इस तरह का सवाल कराता हूँ। ठीक है, आपको सिंपल इसमें क्या करना होता है, लेटर से बाई लेटर काटना होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा ME मतलब इसमें MET। ठीक है, अब देखो इसमें 3 लेटर हम काट दे, जैसे MET इसमें भी है, MET इसमें भी है। ठीक है, MET इसमें भी है, MET इसमें भी है, MET इसमें भी, मतलब हमने 3 लेटर काट दिए। ठीक है, क्योंकि 3 लेटर हमने इसलिए काट दिए क्योंकि 3 लेटर हमारे एक से हैं। ठीक है, जो एक से आ रहे हैं उसको हम काटते जा रहे हैं। ठीक है, 3 लेटर हमने काट दिए। ठीक है, अब देखो अब हमने 3 लेटर हमारे एक से तो हमने काट दिया। अब हम चौथा लेटर देखें, देखो इसमें चौथा लेटर जो आई है, जो कि हमारा आई हमारा 9 नंबर पता है। ठीक है, लेकिन इसमें चौथा लेटर जो हमारा 8 दे रखा है, मतलब इसमें अलग दे रखा है, तो यहाँ पर आर जो हमारा 18 नंबर पता है। ठीक है, यहाँ पर चौथा लेटर जो था ई हमारा 5 नंबर पता है। ठीक है, यहाँ पर चौथा लेटर हमारा क्या दे रखा है, टी दे रखा है, टी हमारा कितना नंबर पता है 20 नंबर पता है। ठीक है, मतलब इसमें अलग इसमें अलग इसमें अलग इसमें अलग, चौथा जो लेटर जो मतलब 3 लेटर सभी में एक से थे, समान थे, लेकिन चौथा लेटर जो है वो सभी में अलग अलग दे रखा है। इसमें आई दे रखा है, इसमें आर दे रखा है, इसमें ई दे रखा है, इसमें क्या टी दे रखा है। अब इसमें देखो इसमें एच दे रखा है, इसमें क्या 8 नंबर। ठीक है, अब इसमें से जो हमारा सबसे कम है उसको लेंगे पहले हम, तो सबसे कम हमारा 5 है, ये वाला 5 नंबर का ही है। इसमें क्या हमारा ई है, ई हमारा 5 नंबर पता, और यहाँ पर ये सबसे कम है तो इसमें 5 नंबर वाला है, तो हम पहले 5 को लेंगे। ठीक है, 5 को हमारा। ठीक है, अब इसके बाद 5 से बड़ा देखें, 5 से बड़ा हमारा क्या है 18 है, 20 है या 8 है या 9 है। ठीक है, तो 5 से बड़ा हमारा 8 है, ये वाला है 3 नंबर वाला, क्योंकि एच जो हमारा 8 नंबर पता है, तो यहाँ पर इसका क्या है अंक जो है 3 नंबर का, तो यहाँ पर 3 को लेंगे। ठीक है, अब 5 हो गया, 8 हो गया, बचे कौन से 9 और 18 और 20। ठीक है, तो 8 से बड़ा 9 है, 9 को काट। ठीक है, 9 हमारा 1 नंबर पर, तो 1 को ले लेंगे। ठीक है, फिर ये हो गया एक, फिर अब हमारा क्या बचे 2, 18 और 20, तो 18 नंबर पर ये जो है 2 नंबर वाला है। ठीक है, कोमा, फिर यहाँ पर हमारा क्या ये 4 नंबर वाला। ठीक है, तो हमारा जो बना क्या है 53 124 किस में 53 124 ऑप्शन नंबर ए में है। कहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए में, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर है 9। सवाल नंबर 9 क्या कह रहे हैं, यहाँ पर लिखा उस आर्य का अध्ययन करें और उन लोगों की पहचान करें जो कम से कम 2 भाषाएं बोलते हैं। ठीक है, देखो 2 भाषाएं बोलते हैं, मतलब कि उन लोगों की हमें पहचान करें जो कम से कम 2 भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो देखो ये बी है हमारा, बी तो सिर्फ मतलब कि इसी सर्कल में है। ठीक है, और कोई सी सर्कल में, ये तो सिर्फ फ्रांस की भाषा बोल रहा है बी, तो बी नहीं होगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देखो सी है हमारा, सी जो इसी सर्कल में इस वाले सर्कल से बाहर है और इस वाले सर्कल से बाहर है। ठीक है, तो सी मतलब कि एक ही सर्कल में जर्मन भाषा बोलता है, तो ये वाला भी नहीं होगा। इसने कहा कि कम से कम 2 भाषा बोलनी चाहिए। ठीक है, ऐसे यहाँ पर ए है अंग्रेजी वाला, ये अंग्रेजी की भाषा बोलता है बस, यहाँ पर इस वाले सर्कल से भी बाहर है और इस वाले सर्कल से भी बाहर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ए भी नहीं होगा। तो अब देखो अब ई हमारा दो सर्कल मतलब ई जो हमारा 2 भाषा में आ रहा है। देखो जैसे इस वाले सर्कल में आ रहा है एक तो, और एक इस वाले सर्कल में आ रहा है। ठीक है, और एक इस वाले सर्कल में, 2 सर्कल में आ रहा है, ई भी आ रहा है, एफ भी आ रहा है, जी आ रहा है, डी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है ये एफ भी है और यहाँ पर क्या है हमारा डी भी है, एफ डी मतलब FDGE। ठीक है, हम देखेंगे 4 शब्द, देखो 4 इसमें देखो 3 है, ये तो वैसे ही दिख रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर है। क्या ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि ये 4 लेटर जो है कम से कम 2 भाषा बोलते हैं। ठीक है, एक जी ऐसी है जो कि वो तीनों भाषा बोलती है, लेकिन FED जो है ये मतलब कि हमें 2 भाषा, इसने कहा कि 2 भाषा से अधिक, मतलब इसने अधिक नहीं कहा, इसने कम से कम 2 भाषा बोलनी चाहिए। ठीक है, तो EFGD है, ये हमारी सब क्या है 2 भाषा बोलती हैं, जी हमारे 3 भाषा बोलते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इसने कहा कि 2 से कम नहीं होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा भली चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए हमारा बी ऑप्शन जो करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अगला सवाल।
देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर है 10। सवाल नंबर 10 क्या करें, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित प्रश्न आकृति कितनी सीधी रेखा से मिलकर बने। ठीक है, इसमें हमें ना वर्ग बताने, ना घन बताने, ना त्रिभुज बताने हैं, ना इसमें मतलब कुछ नहीं बताना, ना आयत बताना है। ठीक है, इसमें सिर्फ हमें रेखा बतानी। इसने कहा कि निम्नलिखित प्रश्न आकृति में, मतलब ये आकृति जो देखे, ये पूरी आकृति कितनी रेखाओं से मिलकर बनी है, मतलब सीधी रेखा खींचने से कितनी रेखा खींची गई है इस आकृति में, जो आकृति बनी है। ठीक है, तो देखो इसमें हम गिन लेते हैं सिंपली। देखो एक रेखा हमारी ये खींची गई, एक ये खींची गई, 2 एक ये खींची गई, 3 एक ये खींची गई, 4 ये हो गई। ठीक है, उसी प्रकार से हम एक ही वाली खींची गई, कितनी होगी 5, एक हो गई 6, एक हो गई 7, एक हो गई 8, एक हो गई 9। ठीक है, एक यहाँ पर गिन लो, 9 10 11 12 13। ठीक है, क्या 13 मतलब इस आकृति में पूरी हमारी क्या 13 मतलब कि 13 रेखा खींची गई है सीधी, जो 13 मतलब कि 13 रेखा खींचने से ये आकृति बनी है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, जो यहाँ पर 13 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर ये वीडियो आपको जरा सी पसंद आई तो प्लीज़ आप इस वीडियो लाइक कर दें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले प्रैक्टिस सेट में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय।